एग्जाम्पल नंबर करते हैं। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. हमें जो टावर है उसकी हाइट निकालनी है। तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़कर हम डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम कैसे बनाना है वो मैं आपको एक एक स्टेप करके समझाता हूँ। चलिए, क्वेश्चन में दिया है कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली, मतलब एक टावर है जो स्टैंड है वर्टिकली। तो वर्टिकली एक टावर बनाएंगे हम। मैं एक लाइन बना देता हूँ। ये हमारे लिए एक टावर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक टावर है, ओके। ये स्टैंड है वर्टिकली खड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिया है, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक टावर खड़ा हुआ है। ये देखिए मैंने ग्राउंड पर एक टावर खड़ा कर दिया। अब इसमें दिया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट ऑफ द टावर मतलब टावर के सबसे नीचे वाला भाग है, वहाँ से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर, ये 15 मीटर अपन एज्यूम कर लेते हैं कि इतना हमारा 15 मीटर है। तो 15 मीटर दूर ये हमने एज्यूम कर लिया है कि हमारा कितना है, 15 मीटर है। 15 मीटर दूर क्या है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर मतलब टावर के निचले भाग से 15 मीटर दूर एक क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो एंगल बनना है वो हमारा कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है। वो हमारा कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है। अगर आपको एलिवेशन जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, मैंने उसमें बताया है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हमारा बन गया डायग्राम। अब ये जो ए बी है, ठीक है, ये इसको सी नाम दे देते हैं, ए बी सी, और इसकी जो हाइट है ये हमें फाइंड करनी है, इसको हम एच मान लेते हैं, ओके। आपको इसी टाइप से डायग्राम एग्जाम में बनाना है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल लिखेंगे हम क्वेश्चन में कि हमें क्या क्या गिवन है। टावर है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इतना हमें लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे हमने टावर माना है उसको बताना है कि क्वेश्चन में कि हमने टावर किसे माना है, ए बी को हमने एक टावर माना है, तो हमने वहाँ पे लिख दिया ए बी इज़ अ टावर, ओके। अगर आप में इसमें कन्फ्यूजन हो तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में से ही सब कुछ लिखना है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज़ अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड, ऐसे हम लिख सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड, तो पॉइंट का नाम दे सकते हैं बी, बी on B is a point of a ground which is 15 meter away from the foot of the tower B, ठीक है। इसे हम क्वेश्चन में से ही बनाकर लिख सकते हैं, इसलिए आप इतना कंफ्यूज नहीं होना, बट आपको लिख के जरूर आना है कुछ ना कुछ, ओके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में ढंग से देखिए, हम जो भी रेशो लेंगे उस रेशो में हमें जो निकालना है, जो फाइंड करना है, उस रेशो के अंदर वो आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें फाइंड करना है टावर की हाइट, तो अगर मैं रेशो लूँ क्या, ये हमारा क्या है यहाँ पर 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक, मैंने आपको ये बताया था। इसमें आप देखिए कि परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, देखिए एक तो परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, P अपॉन एच में, तो P तो आ रहा है इसमें, बट इसमें देखिए इसमें एक चीज़ हमें जो निकालनी है वो आना चाहिए, एक हमें क्वेश्चन में चीज़ दी रहेगी, कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको तो एक चीज़ तो आपको निकालनी होगी, फाइंड करनी होगी, जैसे इसमें एच फाइंड करना है हमें, और एक चीज़ आपको गिवन दैट होगी, जैसे कि आपको बेस गिवन दैट है। तो हमें जो भी रेशो लेना है उस रेशो में दोनों चीज़ आना चाहिए, जो हमें दिया गया है और जो हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है, एच, तो एच भी आना चाहिए, हमें दिया क्या गया है 15 मीटर बेस, तो बेस भी आना चाहिए। तो ऐसा ओनली क्या है, ये तो है नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक ऐसा है जिसमें हमें दोनों चीज़ें दी गई हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चनों में आपको यही दिया जाता है 10, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपकी समझ आ गई होगी कि जो हमें दिया गया है
वो भी आना चाहिए उस रेशो में, और जो हमें निकालना है वो भी आना चाहिए इस रेशो में। ये देखिए पी अपॉन बी हमारा क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो 10 में ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं, और कॉट में अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। बस अगर आप ये लेंगे तो आप लेंगे कॉट, और आप ये लेंगे तो आप लेंगे 10, ठीक। देखिए आप जो भी यहाँ लेंगे उसे आप यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P अपॉन बी। देखिए P अपॉन बी होता है ना, वो लिख दिया मैंने। tan थीटा इज इक्वल टू P हमारा क्या है AB, ठीक, और बेस हमारा क्या है BC। तो चाहे तो आप डायरेक्ट ये भी लाइन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये वाली लाइन लिखना है, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिख दी है। लिख भी देंगे तो आपकी क्रॉस नहीं होगी, और नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए थीटा की पे हम लिखेंगे थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 60, तो आप यहाँ पर 60 लिख दीजिए, ठीक। ए बी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है एच हमने लेट की है, तो यहाँ लिख भी सकते हैं टावर एंड ए बी इज इक्वल टू कितना हमने माना है 15 मीटर। वो सॉरी ए बी इज इक्वल टू हमारा कितना एच लेट किया है ये हमने, ठीक है। एंड बी सी जो हमारा है वो हमारा कितना दिया है 15 मीटर। तो इसके ब्रैकेट में आप गिवन लिख सकते हैं, गिवन दैट लिख सकते हैं, ओके। गिवन लिख देना आप, ये हमने लेट किया है इसलिए मैंने लेट लिख दिया है, और यहाँ पर मैंने माना इसलिए गिवन लिख दिया है, ठीक है। एच की जगह पर इसकी वैल्यू, बी सी की वैल्यू हमारी 15 मीटर हो गई, ओके। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद होना चाहिए। इसके लिए अगर आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं है तो इससे पहले मेरे आप प्लेलिस्ट में जाना, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दूंगा। मैंने आपको ये टेबल बनाना सिखा दिया है कि 0 की वैल्यू क्या होती है, 30 की और 60 और 90 की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये आप टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, आप टेबल बनाएंगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, फिर आपको टेबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3, ठीक, h अपॉन 15। तो आप ये मीटर मत लिखना, ये मैंने आपको बस ओनली समझाने के लिए लिखा है कि मैंने ये वाली वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया है। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मीटर सेंटीमीटर ये नहीं लिखते हैं। जब हमारा आंसर आ जाएगा तब हम इस मीटर से, अगर क्वेश्चन मीटर में दिया है तो मीटर में लिख कर शो करेंगे, ओके। तो आप लिखेंगे h अपॉन 15। देखिए यहाँ से h की वैल्यू सीधी 15 √3 आ गई। हमें यही निकालना था, इससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया था क्या निकालिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये देखिए ये लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको फाइनल जो आंसर होता है उस फाइनल आंसर में कैसे लिख के लिखना है, देखिए हमें क्या निकालना था, मैं लिख देता हूँ फाइंड हाइट ऑफ द टावर। तो आप क्या करके लिखेंगे, हैंस, फाइंड की जगह पे लिखेंगे हैंस, फिर लिखेंगे हाइट, क्या लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितनी है ये 15 √3। अब देखिए मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर नहीं लगाएंगे मीटर, बट लेकिन जो आंसर आएगा उसमें मीटर लगा के देंगे। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर होता तो हम सेंटीमीटर लिखते। ये एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझा दिया, आप इसे अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए आप। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से दिमाग से लगा कर देखिए, एक बार खुद से लगा के देखिए। नहीं समझ आता तो वीडियो को 3 से 4 बार देखिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आ जाएगा तो आपको और भी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ओके गाइस।